हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल 85 बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिकुल्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे लिपिड्स के बारे में और साथ ही साथ इसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जल्दी से एनसीईआरटी को निकाल लो और हाईलाइटर को भी साथ में निकाल लेना, और जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हो उसे हाईलाइट करते जाना, और जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में ना लिखे हो उसे एनसीईआरटी में नोट डाउन करते जाना। तो चलो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, ये टेलीग्राम चैनल तुम लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, और ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल, तुम लोग यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे डेली के शॉर्ट्स, ट्रिक्स और एनसीईआरटी हैक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिपिड से। लिपिड होता क्या है? तो देखो, लिपिड भाई सबसे पहले हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, और है क्या? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक क्या है? तो ये तो तुम लोग को पहले ही बताए थे, वो क्या बोलते हैं, जब हम लोग सेल वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जब उसमें आया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक था उसमें हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वहीं पर टर्म्स आया था, तो वहाँ पर ही बताए थे। ठीक है, फिर पिछले क्लास में भी बताया था मैंने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में। तो हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रो यानी क्या हो गया? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना। और फिलिक, फिलिक यानी कि लव होता है। फिलिक का मतलब यानी जो पानी से जो प्यार करता हो। यहाँ पे लेकिन है क्या? यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, फोबिक यानी फोबिया यानी डर। ठीक है, जो पानी से जिसको डर लगता हो। तो जो लिपिड है उसको क्या है, तुम ऐसे याद रख सकते हो, लिपिड को पानी से डर लगता है। ठीक है, तो जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, तो लिपिड क्या है? हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का है। अच्छा, लिपिड जो है वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स तो है, लेकिन इसका जो अगर वेट देखा जाए ना, 18 से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में ही आता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि जिसका वेट 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में आएगा उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, और जिसका वेट 10,000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा उसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिपिड एक एक्सेप्शन था, मैंने पहले ही बताया था। लिपिड एक्सेप्शन क्यों था भाई? क्योंकि जब मैंने जो चीज क्लॉथ से जो पेस्ट था टिश्यू का, उसे जब क्या कहते हैं, फिल्टर आउट किया था, तो हमें मिला था दो चीज मिला था, एक मिला था रिटेंटेंट, एक मिला था फिल्ट्रेट। तो हमने वहां पर जब देखा था रिटेंटेंट में कि वहां पर लिपिड भी हम लोग को मिल गया था, रिटेंटेंट में ही मिला था। जो लिपिड है वो रिटेंटेंट में मिला था, ना कि फिल्ट्रेट में मिला था, समझे। तो इसलिए जो लिपिड है उसको रिटेंटेंट में मिलने के कारण ही हम इसे कंसिडर कर देते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर दिए, इसको लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल्स कर दिए। लेकिन जब इसका वेट पूछा जाएगा कि लिपिड का वेट कितना होता है, तो 18 से लेकर के 1800 डाल्टन के बीच में रेंज इसका होता है लिपिड का वेट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट है, कहता है कि लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन एटम होगा, विच फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए लिविंग सेल। अब देखो, लिपिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या क्या? तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं। अच्छा, अब ये सब मिल करके, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब मिल करके लिविंग सेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन, एक फ्रेमवर्क को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसको लिखा था लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। देखो, जैसे कि हाइड्रोफोबिक है यानी कि पानी से इसको डर लगता है। जब पानी से इसको डर लगता है तो पानी में तो घुलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, या फिर बोल दो ये कैसा है भाई? तो नॉन पोलर है। ठीक है, तुम इसे नॉन पोलर भी बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद कॉमन एग्जांपल ऑफ लिपिड, जैसे अब देखो कुछ एग्जांपल है लिपिड का क्या क्या, तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा बटर, घी, कुकिंग ऑयल, नेचुरल ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीन ऑफ कैरोट, लाइकोपीन ऑफ टोमेटो, मिथेनॉल, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, इट एक्स्ट्रा, इट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सारा तुम्हारा लिपिड का एग्जाम्पल था। अब कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं लिपिड के, जितने भी लिपिड होते हैं ना, उसमें एक बेसिक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? फैटी एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, इसे हाईलाइट कर दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो लिपिड का बेसिक कंपोनेंट क्या है? तो हमारा है वो फैटी एसिड है। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड आर फैटी एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का क्लासिफिकेशन, तो देखो लिपिड को हम लोग जनरली बांटते हैं दो ग्रुप में, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर देखते हैं जब जाकर के, तो लिपिड हमारा 3 कैटेगरी में पाया जाता है। कौन कौन सा? तो एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड लिपिड, एक होता है डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जो सिंपल लिपिड होता है वो बना होता है सिर्फ किससे? एक फैटी एसिड से और अल्कोहल से मिलकर बना होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल लिपिड कहेंगे। लेकिन जो कंपाउंड लिपिड होता है वो क्या होता है? कंपाउंड लिपिड पॉजेज एडिशनल ग्रुप बिसाइड फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो जो कंपाउंड लिपिड होता है ना, उसके पास
फैटी एसिड और अल्कोहल तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ ग्रुप देखने को मिलते हैं। उसका एग्जांपल हो जाता है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्पाइंगोलिपिड। ठीक है, अब जैसे फॉस्फोलिपिड में ही देख लो, फॉस्फोलिपिड में तुम्हारा फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, फिर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी पाया जाता है फॉस्फोलिपिड में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कंपाउंड लिपिड में एडिशनल ग्रुप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड का। देखो, डिराइव्ड फैट आर सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड फैट ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, इंजाइमेटिक एक्शन और केमिकल प्रोसेसिंग। अब कहता है जो डिराइव्ड फैट होते हैं ना, वो जितने भी तुम्हारे सिंपल है और कंपाउंड लिपिड है, सिंपल और कंपाउंड लिपिड को जितने मिला दो तो बन जाता है तुम्हारा डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, मतलब डिराइव्ड कहने का मतलब कि क्या, वो डिराइव्ड हुआ है किससे, पहले सिंपल लिपिड जो हो गया यानी फैट से, कंपाउंड लिपिड फॉस्फोलिपिड हो गया, अब फैट्स और फॉस्फोलिपिड दोनों सबको मिला दिया, मिला करके एक और कैटेगरी बना दिया, उसका नाम दे दिया डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो वही लिखा है कि डिराइव्ड लिपिड है सब्सटेंस, डिराइव्ड जो फैट है, डिराइव्ड लिपिड है, तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फॉर्म्ड होता है किस, सिंपल और कंपाउंड फैट से। ये सिंपल और ये कंपाउंड, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं डिराइव्ड फैट का। ठीक है, अच्छा कैसे बनाते हैं भाई, तो ये प्रोसेस होता है इसका, हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं, इंजाइमेटिक एक्शन से बना सकते हैं, या फिर केमिकल को प्रोसेसिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे, इसका एग्जांपल क्या आएगा, तो स्टेरॉइड्स हो जाएगा, क्रोमोलिपिड्स हो जाएगा, ये सारा एग्जांपल हो गया तुम्हारा डिराइव्ड लिपिड का। ठीक है, अब चलो सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है, देखो सिंपल लिपिड में पढ़ते हैं हम लोग फैट्स के बारे में, वैक्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, पर फिलहाल देख रहे हैं अभी सिंपल लिपिड्स का फैट के बारे में क्या होता है। तो देखो सिंपल लिपिड कैन बी सिंपल लिपिड में क्या क्या आता है हम लोग तो पहले ही पढ़ लिए, इसमें फैटी एसिड आएगा और ग्लिसरॉल आएगा। ठीक है, फैटी एसिड जो कि क्या एसिड है, और ग्लिसरॉल जो कि क्या है अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा अब देखो सिंपल लिपिड कैन बी स्टेरिफाइड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो सिंपल लिपिड होता है वो क्या होता है, स्टेरिफाइड होता है, किसका, तो फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। ठीक है, अब इसमें आता कौन कौन सा भाई सिंपल लिपिड में, तो इसमें आएगा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, तो एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड में दो फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड में तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, देखो पहले फैटी एसिड का पहले स्ट्रक्चर देखो, फैटी एसिड कुछ ऐसा होगा और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब ग्लिसरॉल का एक और नाम क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं ग्लिसरॉल को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, तीनों में देखा जाए मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड, तीनों में एक एक ग्लिसरॉल तो होगा ही होगा, लेकिन फैटी एसिड का नंबर चेंज होता है। एक अब जैसे कि जो नाम है यहाँ पे मोनो, डाई और ट्राई, ये हम लोग डिपेंड करता है किस पे, तो फैटी एसिड पे डिपेंड करता है। अगर एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड है तो डाइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड है तो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो देखो कैसे फॉर्मेशन होता है मोनो, डाई, ट्राई का, तीनों का। तो ये देखो अब यहाँ पे लिखता है ग्लाइसराइड्स आर फॉर्म्ड बाय स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। जो ग्लिसराइड्स है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड, उसको कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, स्टेरिफिकेशन होता है। ठीक है, स्टेरिफिकेशन होगा किसका, फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से। ठीक है, फैटी एसिड कितना भी हो सकता है, लेकिन ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हमेशा एक ही होगा। ठीक है, अच्छा अब एक ग्लिसरॉल है, उसके साथ अगर एक फैटी एसिड गया तो बन जाएगा मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड गया तो डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड गया तो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अच्छा ये बनता किस प्रोसेस से है, तो ड्यू टू स्टेरिफिकेशन ऑफ 1, 2 एंड 3 फैटी एसिड। यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन प्रोसेस कहने का मतलब कि क्या है, कि देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास ग्लिसरॉल, ये है मेरे पास फैटी एसिड। ठीक है, अब ये एक अगर फैटी एसिड जुड़ेगा ग्लिसरॉल से तो बनेगा यहाँ पर मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ जाएगा जाके तो डाइग्लिसराइड, तीनों जुड़ जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड। अच्छा अब जुड़ता कैसे है भाई, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह में देखे थे कि आपस में क्या हुआ था, ये दोनों बॉन्ड OH OH आकर के गुलू गुलू करता है, और गुलू गुलू करके यहाँ पर से पानी निकाल देता है, यानी डिहाइड्रेशन कर देता है। डिहाइड्रेशन करके आपस में एक बॉन्ड बनाता है, और इसी बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं क्या, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है क्या कि कौन से प्रोसेस से बनता है, तो स्टेरिफिकेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, अच्छा स्टेरिफिकेशन प्रोसेस से बना और तीन मॉलिक्यूल क्या निकाला, पानी निकाल दिया। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल क्यों 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 भाई, तो एक पानी यहाँ से, दूसरा पानी यहाँ से, तीसरा पानी यहाँ से। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे देखो H2O इज रिलीज, तो H2O क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर एक ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड रहता तो डाइग्लिसराइड, तो दो पानी निकलता, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइड और एक पानी निकलता। एंड तुम यहाँ पर से ये भी अगर अंदाजा लगा सकते हो कि जितना तुम फैटी एसिड ऐड करोगे उतना ही पानी निकलेगा। तीन फैटी एसिड अगर ऐड किए तो तीन पानी, दो फैटी एसिड ऐड किए तो दो पानी, एक फैटी एसिड ऐड किए तो एक पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लिसराइड्स का सारा फॉर्मेशन कैसे था क्या था, ये हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में कुछ। देखो ट्राइग्लिसराइड है जो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। अच्छा अब किस बेसिस पे हम लोग बांट रहे हैं दो फॉर्म में,
तो ये बेसिस है इसका मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग इस दो पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो गया हमारा फैट, एक हो गया वाइल्स, ठीक है। फैट जिसके पास क्या है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट हो उसे हम फैट्स बोलेंगे। और हैविंग अ स्मॉलर कार्बन चेन, और जिसके पास स्मॉलर कार्बन चेन हो उसको उसे भी फैट कहेंगे, ठीक है। लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत कम होता है। रिमेन सॉलिड एट 30 डिग्री और रूम टेम्परेचर, और ये कैसा रहता है? रूम टेम्परेचर पे बोल दो तो ये क्या रहेगा? ये सॉलिड ही रहेगा, जिसका एग्जांपल है घी, ठीक है। अच्छा, अब घी अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो देखो, अगर तुम्हारे घर में घी है तो उसे रूम टेम्परेचर पे जब भी देखोगे तो क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसे क्या करना पड़ता है? तुम्हें उसे मेल्ट करना पड़ता है, उसे हीट दोगे तब जाकर के वो क्या करेगा? घी पिघलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके पास क्या होता है कि स्मॉलर कार्बन चेन होगा, लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, और उसका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे वो क्या रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वाइल का, तो वाइल के पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। ऑयल को तुम अगर हल्का से हीट दोगे तुरंत वो गर्म हो जाता है, ठीक है। हैविंग लार्जर कार्बन चेन, इसके पास जो वाइल्स है उसके पास कार्बन चेन ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जिंजरी ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, तुम एग्जांपल लेकर देख सकते हो। तुम्हारे घर में मस्टर्ड ऑयल भी होगा, घी भी होगा। जिंजरी ऑयल तो होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन मस्टर्ड ऑयल सबके घर में होगा और घी भी होगा, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल को लो और घी को लो, दोनों को तुम कंपेयर कर सकते हो। रूम टेम्परेचर पे देखोगे, दोनों को साथ में ले लो, फिर रूम टेम्परेचर पे देखो कि मस्टर्ड ऑयल क्या है? तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और घी जो है वो तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तुम लोग यहाँ से वो कंपेरिजन कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैटी एसिड पे, ठीक है, कि फैटी एसिड क्या है। तो देखो, फैटी एसिड जो होता है ना, वो दो दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये फैटी एसिड जो है, जो लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड पाया जा रहा है ना, वो लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड पाया जा रहा है वो फैटी एसिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? तो पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसके पास डबल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देते, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस यहाँ पे फैटी एसिड को बांटा है दो टाइप्स में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले को देखो पहले क्या होता है कि ऑल कार्बन ऑफ आर ग्रुप आर सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। जितने भी कार्बन है आर ग्रुप का, सब क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोजन का होगा। अच्छा, ये आर ग्रुप क्या है? तो देखो पहले फैटी एसिड का हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर जो था, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। ये देखो, इसमें क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ एच, और फिर यहाँ पर एक आर ग्रुप है। इसी आर ग्रुप का बात कर रहा है। ये आर ग्रुप चेंज करते रहता है, जैसे जैसे लिपिड चेंज होगा वैसे वैसे ये आर ग्रुप चेंज करते जाएगा, और आर ग्रुप चेंज होगा लिपिड भी चेंज होते जाएगा, उसका नाम भी चेंज होते चल जाएगा। उसी का बात कर रहा है, वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि जो जितने भी कार्बन प्रेजेंट है आर ग्रुप में वो सारे के सारे सैचुरेटेड होंगे, ठीक है। वहां पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा आर ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब जो सैचुरेटेड वाला होता है वो मेनली ज्यादातर देखा गया है कि वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। एनिमल से ऑब्टेन करने का मतलब क्या कैसा होगा? तो जैसे कि तुम मिल्क ले लो, मिल्क कहाँ से मिला तुम्हें? काउ से। काउ क्या है? एनिमल, ठीक है। अब जो मिल्क है, मिल्क से हम लोग क्या करते हैं? घी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो जो घी है डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली वो कहाँ से आया है? एनिमल से ही आया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कर। और जो घी होता है वो कैसा होता है? उसमें कोई भी बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज कह रहा है कि ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, मेनली कहाँ से पाया जाता है? एनिमल से, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल जो कि एक्सेप्शन है। कोकोनट ऑयल जो है तुम्हारा सैचुरेटेड है, ये एनिमल से नहीं पाया जाता, ये प्लांट से पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये कैसा है? सैचुरेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सैचुरेटेड का? इसमें आ जाएगा पाल्मिटिक एसिड जिसमें कि 16 कार्बन होता है, और स्टेरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होता है, इंक्लूडिंग COOH दोनों में, याद रखना, ठीक है। COOH के साथ इंक्लूडिंग करके ही बताना है तुम्हें। एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है कि पाल्मिटिक एसिड में कितना कार्बन होता है और स्टेरिक एसिड में कितना कार्बन होता है, सिर्फ ये लिख दे तो तुम पाल्मिटिक एसिड वाले को 16 मारोगे, स्टेरिक एसिड में 18 मारोगे। COH वाले कार्बन को इंक्लूड करके बताना है, ठीक है, उसे छोड़ करके नहीं बताना है। सिर्फ आर ग्रुप का नहीं लेना है, सभी का लेना है, सारा कार्बन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सैचुरेटेड का। उसके बाद बात करते हैं अनसैचुरेटेड में। तो अनसैचुरेटेड में दो तरह का होता है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि उसमें एक अनसैचुरेशन मिलेगा। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड करने का मतलब उसमें बहुत सारा तुम्हें अनसैचुरेटेड ग्रुप देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा।
और मोनोसैचुरेटेड में का कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक ही डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो ऑल कार्बन ऑफ आर ग्रुप आर नॉट सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। अब जो कहने का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि इसमें जितने भी आर ग्रुप के कार्बन है वो सारे के सारे सैचुरेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे अनसैचुरेटेड भी नहीं होते हैं। इसमें कुछ कुछ यानी कि एक एक है जो क्या होगा तुम्हारा सिर्फ अनसैचुरेटेड होगा, बाकी सारे सैचुरेटेड होंगे। कहने का इसका मतलब मेरा समझो क्या करें हम करें मोनो अनसैचुरेटेड में क्या होगा। पहले अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, इसमें एक या दो। एक अनसैचुरेटेड का मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे हैं मोनो, मोनो का मतलब क्या हुआ एक, यानी कि इसमें के पास क्या मिलेगा, इसका जो आर ग्रुप का जो कार्बन है उसमें देखा जाएगा तुमको एक अनसैचुरेटेड ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं। अच्छा, पॉली अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, जिसमें कि एक या फिर एक नहीं, दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो इसका मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल क्या आ जाएगा, ऑयलिक एसिड जिसमें कि 18 कार्बन होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिनोइलिक एसिड जिसमें 16 कार्बन, और लिनोलेनिक एसिड जिसमें 18 कार्बन, और आर्किडेनोइक एसिड जिसमें 20 कार्बन। सब में COH के साथ ही बताया गया है। ठीक है, इसलिए लिख दिए इंक्लूडिंग COH विद COH, इस पे भी ध्यान देना। ठीक है, अच्छा अब देखो पॉलीअनसैचुरेटेड में लिखता है कि फैटी एसिड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड इन द अल्काइल ग्रुप। जो आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप में एक या एक से फिर एक नहीं सॉरी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड उसके पास प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पे फैटी एसिड का कंप्लीट हुआ। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो फैटी एसिड होता है उसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि लगा होता है आर ग्रुप से। ठीक है, अब कहता है कि आर ग्रुप कुड बी मिथाइल। अब जो आर ग्रुप है वहां पे लगा हुआ वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं 1 से लेकर के 19 कार्बन तक वहां पे प्रेजेंट हो सकता है वो आर ग्रुप में। ठीक है, 1 से 19 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट है बायोसिंथेटिक मशीनरी टू मैन्युफैक्चर ऑल टाइप ऑफ फैटी एसिड। अब प्लांट के पास बायोसिंथेटिक मशीनरी है, ठीक है, मतलब सारे प्रकार के फैटी एसिड को फॉर्मेशन कर ले ऐसा उसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी है। लेकिन एनिमल के पास ऐसा मशीनरी नहीं है को सारा का सारा फैटी एसिड को मैन्युफैक्चर कर ले अपने अंदर। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि मेनी एनिमल्स लैक द मैकेनिज्म टू सिंथेसाइज 3 फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्किडेनोइक एसिड। ठीक है, ये 3 को नहीं बना पाता है, बहुत सारे एनिमल के पास नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो देखो हमारे बॉडी को जरूरी है लेकिन हमारे बॉडी में नहीं बन पा रहा है, हम उसे बाहर से ले रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारे लिए इसेंशियल हो गया। इसलिए हम लोग इस वाले फैटी एसिड को क्या बोल देते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो यहाँ पे हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये सारा हमारा क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड भी हम लोग इसे कहते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे फैटी एसिड खत्म। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कंपाउंड लिपिड का बात करते हैं। ठीक है, कंपाउंड लिपिड में हम लोग 2 पढ़ना है, एक पढ़ना है पहले फॉस्फोलिपिड के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो देखो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड लिपिड। फॉस्फोलिपिड पहले एक कैसा है, तो ट्राइग्लिसराइड लिपिड होता है जहां पर तुम्हें एक फैटी एसिड देखने को मिलेगा, सॉरी एक फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस होता है फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड है जहां पर एक फैटी एसिड, ठीक है, होता तो यहाँ पे 3 फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड का बात कर रहा है ना, ट्राई यानी कि 3, यहाँ पर तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें 3 फैटी एसिड होगा, लेकिन 3 में से जो एक फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है किसके द्वारा, फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा, विच इज ऑफन लिंक टू एडिशनल ग्रुप लाइक कॉलिन, जो कि एक एडिशनल ग्रुप से जाकर जुड़ जाता है, जैसे कि कॉलिन। ठीक है, एडिशनल ग्रुप से जाकर जुड़ता है जिसका नाम है कॉलिन इन लेसेथिन में। ठीक है, लेसेथिन का स्ट्रक्चर भी देखो आएगा, लेसेथिन देख लेना। फिर इथेनोलामाइन, सेरिन, इनोसिटोल, इटीसी। ठीक है, उसके बाद कहता है फॉस्फोलिपिड आर एम्फीफैटिक कैरिंग बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप। देखो अब कहता है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एम्फीफैटिक होता है। एम्फीफैटिक कहने का मतलब कि क्या, इसके पास दोनों ग्रुप होता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, यानी वाटर से लव करने वाला भी और वाटर से डरने वाला भी, दोनों ग्रुप है इसके पास। ठीक है, अब जो वाटर से जो लव करता है उसे हम लोग पोलर बोल दिए, और जो वाटर से जो डर लगता है वाटर से, जिसको फियर है, फियर ऑफ वाटर है जिसको, उसे हम लोग नॉन पोलर बोल दिए। ठीक है, अच्छा तो इसलिए हम लोग जो फॉस्फोलिपिड को क्या नाम दे दिए, एम्फीफैटिक नाम दे दिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, दोनों ग्रुप है, दोनों चीज प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द 2 फैटी एसिड,
hydrocarbon chain of the two fatty acid function as hydrophobic non-polar tail and phosphate and additional group behave as hydrophilic polar head group। जो हाइड्रोकार्बन चैन होता है दो फैटी एसिड का, ठीक है, वो फंक्शन करता है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल के जैसा। और फॉस्फेट और एडिशनल ग्रुप है, जो फॉस्फेट है और एडिशनल ग्रुप जैसे कि कॉलिन वगैरह लिसिथिन में अगर बात करें तो फॉस्फेट और जो कॉलिन है वो बिहेव करता है हाइड्रोफिलिक पोलर हेड के जैसा, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉस्फोलिपिड का तो लेसिथिन, सिफेलिन, फिर क्या बोलते हैं स्पाइगनोमाइलिन, ठीक है। अब देखो हम लेसिथिन का एक एग्जांपल लेके आए हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है लेसिथिन का। इसमें देखो ये ऊपर में हो गया पोलर हेड हो गया, नीचे में जो टेल है ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि रिप्लेस हुआ है, ऊपर जाके जुड़ गया है कॉलिन वाले ग्रुप से, ठीक है। वही चीज तो लिखा था पीछे कि कॉलिन से जाके जुड़ जाता है फॉस्फेट है, जो एक फैटी एसिड रिप्लेस होता है, रिप्लेस होकर फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर वो जो फॉस्फेट है वो जुड़ जाएगा जाके कॉलिन वाले ग्रुप से, तो देखो यहाँ पे जुड़ गया है। अच्छा, उसके बाद देखो लास्ट वाले में क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन चैन ऑफ द टू फैटी एसिड, तो हाइड्रोकार्बन चैन होगा दो फैटी एसिड का, वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, नॉन पोलर होगा। तो देखो यहाँ पे टू फैटी एसिड का ये टेल है जो कि कैसा हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, लेकिन जो फॉस्फेट है और एडिशनल ग्रुप है वो बिहेव करेगा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड के जैसा। तो जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है और एडिशनल ग्रुप यानी कॉलिन का बात कर रहा है वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा और पोलर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेसिथिन का स्ट्रक्चर जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारा फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड का, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि हमारे पास दो फैटी एसिड होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप कंपाउंड होगा और एक ग्लैक्टोज भी पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। इसका कुछ स्ट्रक्चर है ये देख लो, इसमें कुछ याद करने का नहीं है खास, इसमें सिर्फ ये ध्यान देना कि ग्लाइकोलिपिड में दो फैटी एसिड होते हैं, कुछ अल्कोहलिक कंपाउंड होते हैं और एक ग्लैक्टोज होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड में, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड में क्या है हमारे पास, एक स्टेरॉइड पढ़ना है और एक पढ़ना है हम लोग को क्रोमोलिपिड के बारे में, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड में क्या क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है हम लोग को स्टेरॉइड के बारे में, दूसरा पढ़ना है हमें क्रोमोलिपिड के बारे में, ठीक है। देखो स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड में यहाँ पे तुम्हें दो तरह का मिलता है, एक होता है स्टेरॉल, स्टेरॉइड का ही दो टाइप्स है, ठीक है। अब ऐसा स्टेरॉइड जिसके पास अल्कोहलिक ग्रुप हो उसे हम लोग स्टेरॉल बोल देते हैं, और जिसके पास कीटोनिक ग्रुप है उसे हम लोग स्टेरॉन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा स्टेरॉइड जिसके पास अल्कोहलिक ग्रुप है उसे हम लोग स्टेरॉल तो बोल दिया। अब उसका एग्जांपल क्या क्या है भाई, उसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी जिसको हम लोग कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, विटामिन डी का दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसा स्टेरॉइड जिसके पास कीटोनिक ग्रुप है उसे हम लोग स्टेरॉन बोल दिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारा हो गया। अब यहाँ पे देख लो कोलेस्ट्रॉल का तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेरेंट ऑफ ऑल स्टेरॉइड, सारे स्टेरॉइड का पेरेंट है कौन, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ही सारा डिराइव होता है, जितना भी स्टेरॉइड है वो सारा कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव होता है, ठीक है। इसलिए बोल दिया गया इसे पेरेंट ऑफ ऑल स्टेरॉइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमोलिपिड, तो क्रोमोलिपिड का सिंपली एग्जांपल याद रखो, इसमें आता है कौन सा, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और टर्पेंस, ये सारा तुम्हारा क्रोमोलिपिड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्स। वैक्स क्या होता है, देखो वैक्स बताया था ना, वैक्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा देख लो। वैक्स क्या है, तो तुम्हारा सिंपल लिपिड होता है, वहां पर कहीं पार्ट था सिंपल लिपिड का जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैक्स क्या है, तुम्हारा सिंपल लिपिड में आता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस से तुम्हें देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है, वैक्स में क्या क्या होता है, तो सिंगल अल्कोहलिक कंपाउंड होगा और एक फैटी एसिड होगा, ठीक है, वैक्स में। अच्छा, वैक्स क्या क्या का बना होता है, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, बी वैक्स होता है एक, ठीक है, एक ईयर वैक्स होता है, और वैक्स कहाँ मिलेगा, तो एनिमल के फर पे मिलेगा, ठीक है। जो एनिमल के फर पे मिलता है उसे हम लोग सीवेसियस वैक्स कहते हैं। ईयर में जो वैक्स होता है उसे हम लोग सिरुमेन कहते हैं, और बी वैक्स जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैक्स का बात। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड पे, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिपिड क्या है, तो देखो लिपिड का फंक्शन है फैट सर्व एज फूड रिजर्व इन बोथ एंड प्लांट, ठीक है। फैट को हम लोग फूड रिजर्व के जैसा यूज करते हैं प्लांट में भी, एनिमल में, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को भी यूज कर रहे थे फूड रिजर्वर के जैसा, उस तरह से हम लोग फैट को भी यूज करते हैं फूड रिजर्वर के जैसा प्लांट में और एनिमल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि द फंक्शन एज कंसंट्रेटेड फूड, इसका जो फंक्शन होता है कैसा होता है, कंसंट्रेटेड फूड के जैसा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट दे यील्ड मोर देन ट्वाइस एज मच एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट से
तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी है, उससे दुगना एनर्जी क्या करता है, ये इल्ड देता है, जनरेट करता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में फैट टूटता है ना, तो फैट टूटने से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिलना था हमें, उससे दुगना एनर्जी हमें मिलता है फैट से। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि द फंक्शन एज कंसंट्रेटेड फूड, ये इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड फूड के जैसा होता है, क्योंकि ये कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट दे इल्ड मोर देन ट्वाइस मच एनर्जी पर यूनिट वेट, क्योंकि इसमें जो ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो दुगना एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके वेट के अनुसार। जैसे कोई भी ह्यूमन का बॉडी का वेट है, ह्यूमन बॉडी का वेट है, उसके वेट के अनुसार ही उसके दुगना एनर्जी, जितना उसको एनर्जी चाहिए उससे दुगना एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज कहता है। उसके बाद कहता है कि फैट हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, फैट के पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। फैट कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, फैट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, हम लोग अपने से नहीं करते हैं, वो बॉडी में अपने रिएक्शन मैकेनिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म जो भी है सब चलते रहता है, उसके दौरान क्या होता है, फैट जो है कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, जिसके कारण क्या होता है, फैट को हम लोग स्टोर्ड इन वाइल्ड सीड नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी बट ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। इसलिए जो फैट को है जो वो स्टोर होता है कहाँ, वाइल्ड सीड्स में। वाइल्ड सीड्स कहने का मतलब कि जैसे कि मस्टर्ड वाइल है, उसका सीड्स में क्या रहेगा, तुम्हारा फैट स्टोर रहेगा। ठीक है, सिर्फ एनर्जी देने के लिए प्रोवाइड नहीं होता है, बल्कि रॉ मटेरियल के रूप में भी उसे हम लोग यूज करते हैं एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइलिन शीथ अराउंड नर्व फाइबर टेक पार्ट इन इंसुलेशन। अब जैसे देखो माइलिन शीथ, नर्व फाइबर के अराउंड जो माइलिन शीथ होता है वो भी लिपिड का ही बना होता है, फैट का ही बना होता है। ठीक है, तो वहां पे उसे मतलब नर्व फाइबर के अराउंड माइलिन शीथ को लगाने के लिए, इंसुलेशन मतलब होता है कि वहां पर लगाने के लिए, चिपकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा। तो माइलिन बनेगा कैसे भाई, तुम बनेगा वो लिपिड के कारण नहीं बनेगा, लिपिड से फैट से ही बनता है। ठीक है, अब जैसे देखो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉल आर कंपोनेंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का अगर कंपोनेंट देखा जाए तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तुम्हें फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड देखने को मिलेगा, स्टेरॉल देखने को मिलेगा, ये सब तुम्हें देखने को मिल सकता है कहाँ, सेल मेम्ब्रेन में। तो ये था हमारा लिपिड का सारा थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन सुन लेना, उसके बाद वीडियो को पॉज करना, और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर देने का कोशिश करना। ठीक है, आंसर कहाँ दोगे तो कमेंट में पहले आंसर बता देना कि इसका 1 का आंसर ये होगा, 2 का आंसर ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद तुम वीडियो को प्ले करना, प्ले करके तुम चेक करना कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब सही रहा तो फिर अच्छा बात है, अगर गलत रहा तो तुम्हें से सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन। ये कहता है, असर्शन कहता है कि लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड जो है वो पानी में इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है। हाँ ये सही है लाइन। उसके बाद रीजन कहता है लिपिड आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिपिड जो है वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हाँ सही है। अब देखो पानी में वो सॉल्युबल नहीं है तो क्यों नहीं सॉल्युबल है भाई, अगर पानी में वो सॉल्युबल ही हो जाता तो उसे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन पानी में वो सॉल्युबल नहीं है इसलिए हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ऑप्शन को पढ़ो क्या है, ऑप्शन कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब देखो यहाँ पर से तुम्हारा सी और डी तो खत्म हो गया क्योंकि तुम्हारा पास दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर तुम्हारा ए होगा या फिर बी होगा, सी डी तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि आर जो है वो एक्सप्लेन कर, सॉरी जो असर्शन है वो रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असर्शन के बाद लगाएंगे बिकॉज। ठीक है, अब असर्शन को भी पढ़ेंगे और उसके बाद बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ देंगे। तो पढ़ते हैं चलो। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज लिपिड आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ सही एक्सप्लेन तो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चेक भी कर लेते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि फॉस्फोलिपिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है। क्योंकि हाँ भाई ये भी सही लाइन है, क्योंकि देखो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है बना होता ही है फॉस्फोलिपिड का, इसलिए तुमको सबसे ज्यादा मात्रा में फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा। हालांकि उसके पास और कुछ कुछ होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखोगे तो फॉस्फोलिपिड ही पाया जाएगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड से ही तो लेयर बना होता है सेल का। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद कहता है फॉस्फोलिपिड हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सही बात है, ये भी सही है। अब कहता है कि फॉस्फोलिपिड के पास हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर से दोनों ये दोनों सही हो गया, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो फिर से यहाँ पे हमारा सी और डी तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारे पास ए और बी।
अब क्या करेंगे, असर्शन के बाद लगाएंगे बिकॉज, ठीक है, और पढ़ेंगे और रीजन को, असर्शन रीजन दोनों पढ़ेंगे। फॉस्फोलिपिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के पास हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। तो ये लाइन तो यहाँ पर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। देखो पहला लाइन कहता है कि फॉस्फोलिपिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के पास हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। हाँ एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन तो कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए। देखो चेक करते हैं ए है कि नहीं, हाँ ए है भी, चलो सही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कहता है वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ ए लॉन्ग चैन फैटी एसिड एंड अ लॉन्ग चैन अल्कोहल। जो वैक्स होता है वो बना होता है किसका, ईस्टर ऑफ ए लॉन्ग चैन फैटी एसिड का और लॉन्ग चैन अल्कोहल का। हाँ ये लाइन सही है। नेक्स्ट कहता है कि वैक्स आर कॉमनली फाउंड एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन एनिमल एंड प्लांट। अब जो वैक्स है वो कॉमनली पाया जाता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में प्लांट और एनिमल में। हाँ ये लाइन भी सही है, लेकिन अगर बिकॉज लगा के दोनों को अगर देखोगे ना, जब एक्सप्लेन करोगे, जब असर्शन को रीजन के साथ, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं जाएगा। सी डी तो पहले से ही गलत था, क्योंकि दोनों लाइन तो मेरा सही है। देख लो आंसर क्या है इसका, बी है, सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव वन और मोर डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये लाइन तो पहला मेरा गलत हो गया सर्सन। रीजन कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस निक्स इन फैटी एसिड चैन। देखो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड के कारण फैटी एसिड में क्या होता है, निक्स आता है। निक्स करने का मतलब क्या, बेंड, मुड़ना, ठीक है। देखो कैसे होगा, अगर हम कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगाए, मीथेन का अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मीथेन का चलो मीथेन छोड़ो, इथेन का बनाते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। समझना इसको क्या समझा रहे हैं तो समझ में आएगा कि इथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन वही जब हम लोग इथीन बनाते हैं यानी सी डबल बॉन्ड सी, तो वो देखो कुछ ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है। ये बेंड किस कारण हो गया, तो बेंड हो गया डबल बॉन्ड के कारण। वही चीज लिख रहा है, द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस निक्स इन फैटी एसिड चैन। अभी वो फैटी एसिड हो या फिर कोई भी एसिड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें निक्स तो आएगा ही आएगा। तो ये लाइन भी मेरा क्या है, सही है, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन कौन सा होगा। ए अभी तो नहीं होगा, बचा सी। सी में कह रहा है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, और डी में कहता है कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो क्या होगा, ये तो हमारा गलती है, आर सही है, तो डी जाना चाहिए। ये तीनों नहीं होगा, ठीक है, तो डी है। देखो डी नहीं है तो यहाँ पे डी होगा, इसको सही करो, ये गलत है, ये होगा डी होगा आंसर इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है कि लिपिड इल्ड मोर एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट। हाँ सही है, लिपिड ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट से, सही बात है। फिर कहता है कि लिपिड कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम एंड लेस ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के पास मोर हाइड्रोजन एटम होता है और लेस ऑक्सीजन होता है, किसके कंपेरिजन में, तो कार्बोहाइड्रेट कंपेरिजन में। तो ये भी लाइन भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर लगाओ बिकॉज, बिकॉज लगा के पढ़ो। लिपिड इल्ड मोर एनर्जी per gram than carbohydrate because lipid contain more hydrogen atom and less oxygen compared to carbohydrate। हाँ ये भी सही है, एक्सप्लेन तो कर पा रहा है। अब देखो लिपिड के पास लिपिड जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब क्यों करता है, क्योंकि लिपिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर कम होता है, इसीलिए लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या जाएगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है 5 है ना, चलो सही है। उसके बाद 6 कहता है, 6 में देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग लिपिड। लिपिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। लिपिड आर ऑलवेज पॉलीमर, लिपिड जो है हमेशा पॉलीमर होता है, गलत बात है। लिपिड हमेशा पॉलीमर होगा ऐसा सही तो नहीं है। सिंपल लिपिड में देख लो ना, पॉलीमर कहाँ मिलता है, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब होता है लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ लिपिड इनसॉल्युबल है पानी में लेकिन सॉल्युबल हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सही है। उसके बाद कहता है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ उसके बाद कहता है फॉस्फोलिपिड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हाँ ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कहता है ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो ट्राइग्लिसराइड है वो बना होता है ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। नंबर का बात नहीं किया, अगर नंबर का बात करता तो देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर का अगर बात करता तो एक ग्लिसरॉल हो जाता है, 3 फैटी एसिड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर का तो बात ही नहीं किया, सिर्फ पूछ रहा है कि जो
ट्राइग्लिसराइड है वो बना है ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से, तो ये लाइन भी सही होगा। ठीक है, तो देख लो 1 गलत, 2 3 4 सही है, तो आंसर मेरा बी जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है, चेक करो है बी, चलो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट देखना है तुमको। ठीक है, चलो देखते हैं। वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ ए लॉन्ग चैन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, वैक्स है वो क्या लॉन्ग सॉरी वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, जो वैक्सेस होते हैं वो लॉन्ग चैन फैटी एसिड और अल्कोहल के ईस्टर होते हैं। हाँ, ये लाइन तो सही है। ठीक है, उसके बाद लिपिड आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये गलत है, हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी में घुल जाए, पानी से जो प्यार करता है, तो ये तो करता नहीं है, पानी से तो डरता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, तो हमसे गलत तो सिर्फ यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए इसका, मतलब सॉरी ऑप्शन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, गलत है। ठीक है, 1 क्या है, 1 सही है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कहता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है, लाइन भी सही है। ठीक है, उसके बाद फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, फैट है जो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, सही है, ये लाइन भी सही है। देखो यहाँ पर गलत पूछ रहा है तुमसे, गलत कौन सा, तो 2 सिर्फ गलत, बाकी सब तो सही है, ओनली 2 डी आना चाहिए इसका आंसर, डी है, चेक करो डी है भी। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉस्फोलिपिड आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट फॉस्फोलिपिड के लिए सही है, ट्रू इस पर पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो दे आर एम्फीफैटिक इन नेचर, एम्फीफैटिक नेचर का होता है, हाँ क्यों क्यों भाई, क्योंकि इसके पास हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, अच्छा दे फॉर्म बाइलेयर स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम, ये बाइलेयर स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है कहाँ, एक्वस मीडियम में, तो हाँ ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहता है ये कि दे कंटेन ग्लिसरॉल, अब जो फॉस्फोलिपिड है उसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये सही है। देखो फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड में डिफरेंस क्या है, ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होता है, और लेकिन जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें एक ग्लिसरॉल तो होगा ही, फैटी एसिड 2 होता है, और जो एक फैटी एसिड था ना पहले से ट्राइग्लिसराइड में, वो क्या होता है, रिप्लेस कर जाता है फॉस्फेट ग्रुप से, वही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। वही बात कर रहा है कि फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 4th लाइन है वो कहता है दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, जो फॉस्फोलिपिड है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ऐसा है क्या, फॉस्फोलिपिड यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, तो प्लांट सेल में भी देखने को मिलता है। सेल वॉल का अगर बात करता है ना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये 4th लाइन तो गलती है। सही कौन कौन सा मेरा 1 2 3 सही है, तो देखो बी ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है, बाकी सब गलत। चलो ये सही है, देख लो आंसर भी क्या है इसका, बी दिया है, सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लिपिड, कौन सा इसमें से फंक्शन है लिपिड का। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ लिपिड पूछ रहा है, ध्यान देना, फंक्शन ऑफ लिपिड, तो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखना फंक्शन का काम है, नहीं हाँ ये सही है, सही है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर एनर्जी को स्टोर करना है तो वो कहाँ चल जाएगा, लिपिड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, लेकिन तुरंत एनर्जी जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसको तुरंत यूटिलाइज करना है तो किसके फॉर्म में जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब तुम यहाँ पर से एक चीज और कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या, कि अगर हमारे बॉडी में जैसे फास्टिंग पे रहती है हमारी मदर वगैरह, मदर सिस्टर वगैरह कोई भी रहती है फास्टिंग पे, तो उनके बॉडी में सबसे पहले यूटिलाइज क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा, जैसे कि उसमें से क्या होगा कि ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, फ्रुक्टोज का यूटिलाइजेशन होगा हमारे सेल के द्वारा। ठीक है, जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से तो नहीं, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा बॉडी के अनुसार कि अब लगेगा कि नहीं अब हो गया, उसके बाद क्या होता है कि लिपिड टूटना शुरू होता है, लिपिड का यूटिलाइज लास्ट में होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बाद में होता है। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन शुरू होता है किसका, प्रोटीन का, जैसे कि हमारे बॉडी से जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया पूरा, फिर लिपिड का यूटिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है, और ऐसे ऐसे करके अगर आदमी ना खाते रहे ना तो प्रोटीन भी खत्म, ग्लूकोज भी खत्म यानी कार्बोहाइड्रेट खत्म, लिपिड भी खत्म, प्रोटीन भी खत्म, फिर उसके बाद आदमी खत्म, समझे, तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले यूटिलाइजेशन किसका होगा, यानी कि सबसे पहले यूटिलाइज हम लोग किसके करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद लिपिड का यूटिलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर के लिए हम लोग किसे यूज करेंगे, लिपिड के लिए, लिपिड को करते हैं। ठीक है, अच्छा लिपिड का काम क्या है भाई, हार्मोन सिंथेसिस, हाँ तो हार्मोन सिंथेसिस करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है लिपिड, तो हाँ सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में क्या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड, नहीं एकदम नहीं करता, वो तो हेमोग्लोबिन करता है ना। तो यहाँ पे सही कौन सा हमारा 1 2 3, ये तीनों सही है, चौथा गलती है, तो आंसर जाना चाहिए मेरा ऑप्शन नंबर बी, चेक करो बी है कि नहीं, हाँ बी है, भी सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि नीट 2022 का क्वेश्चन है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स मोनोमर। कौन सा इसमें से बायोमोलिक्यूल्स है उसके मोनोमर के साथ करेक्टली मैच्ड है। देखो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड किसमें होता है भाई, सैक्राइड, सैक्राइड वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर तो न्यूक्लियोटाइड दिया तो गलती हो गया। प्रोटीन, प्रोटीन का है अमीनो एसिड, हाँ सही है। डीएनए का फैटी एसिड तो नहीं होगा, डीएनए डीएनए का होगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये भी गलती है। लिपिड, लिपिड का होगा फैटी एसिड, ये भी गलती है। आंसर क्या होना चाहिए मेरा, बी है। देखो बी है, चेक करो, बी है भी, चलो सही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 का था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोफॉलिलेटेड लिपिड, लेसिथिन जो है वो सब फॉस्फोफॉलिलेटेड लिपिड है। लेसिथिन इज फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेसिथिन डज नॉट कंटेन फैटी एसिड, लेसिथिन में फैटी एसिड नहीं होता है। लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलता है। देखो अब लेसिथिन के बारे में बात कर रहा है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोफॉरलाइटेड सॉरी फॉस्फोराइलेटेड लिपिड, हाँ तो लेसिथिन में तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। लेसिथिन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है, सही है। लेसिथिन डज नॉट कंटेन फैटी एसिड, लेसिथिन में फैटी एसिड नहीं होता है, गलत है। लेसिथिन का में जो टेल बना होता है हाइड्रोफोबिक टेल, वो क्या होता है, फैटी एसिड का ही तो बना होता है, तो ये तो गलत है। उसके बाद लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, लेसिथिन में फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलता है, तो हाँ ये भी सही है। तो आंसर मेरा क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए। देखो सी है, सी है भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड। कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है फॉस्फोलिपिड का। नीट 2017 का क्वेश्चन है, बताओ फॉस्फोलिपिड का कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, सल्फर। तो देखो फैटी एसिड भी है इसका, फॉस्फोलिपिड का फैटी एसिड का क्या बना होता है, टेल बना होता है। ग्लिसरॉल भी है, ठीक है। ग्लिसरॉल का क्या होता है, टेल के ऊपर में जो ज्वाइंट होता है, कौन सा ग्रुप तुम्हारा, जो हेड पोर्शन और टेल पोर्शन जो आपस में ज्वाइंट होता है, किसके थ्रू, तो ग्लिसरॉल के थ्रू ज्वाइंट होता है। फिर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, हेड को ज्वाइन करता है ग्लिसरॉल से। उसके बाद सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है, सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है, तो आंसर क्या जाएगा मेरा, डी जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो डी है भी, चलो सही है। देखो वही देखो यहाँ पे लिखा है फॉस्फेट में क्या मिलेगा, तुम्हें एक ग्लिसरॉल मिलेगा, दो फैटी एसिड देखने को मिलेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है कि वैक्सेस आर स्टर ऑफ, वैक्स जो है किसका स्टर है, एआईपीएमटी 2007 का क्वेश्चन है। तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड फैटी एसिड, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। तो देखो वैक्स जो है वो स्टर किसका स्टर है, तो लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड का स्टर है, ये तो मैं पीछे भी देखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जाना चाहिए मेरा बी, है भी बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना है, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है कि ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल, ग्लाइकोजन जो स्टोर करता है पॉलीसेक्राइड का स्टोरेज करता है एनिमल में, सही है। सेलुलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स, प्लांट्स में स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, कौन, तो सेलुलोज, सही है। ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल विद 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जिसमें कैसा है 3 फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल है, सही है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में क्या है, मॉलिक्यूल विद 2 फैटी एसिड एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप, गलत है भाई। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, 2 फैटी एसिड 2 फॉस्फोलिपिड थोड़ी होता है, 2 फैटी एसिड तो होता है, सही है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो एक होता है, और एक क्या होता है तुम्हारा एक तुम्हारे पास ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलो ये हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या था आंसर, हमारे पास डी जाना चाहिए, तो डी है भी आंसर, देख लो यहाँ पे चेक करो, डी है भी ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड लिपिड, कौन सा इसमें से डिराइव्ड लिपिड है, एआईपीएमटी 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, सिंपल एग्जांपल से क्वेश्चन आया है। तो कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, पाल्मिटिक एसिड और ग्लाइसरॉल। तो देखो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड लिपिड, कौन सा इसमें डिराइव्ड लिपिड है। डिराइव्ड लिपिड में तुम्हारा क्या था एग्जांपल, एक था तुम्हारे पास स्ट्राइड्स था ना, तो स्ट्राइड्स में से भी क्या आया था, स्ट्राइड में ऐसा स्ट्राइड जिसके पास अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो, क्या बोल दिया, एस्टेरॉल बोल दिया। एस्टेरॉल में जिसका एग्जांपल क्या था, तो कोलेस्ट्रॉल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है तुम्हारा, डिराइव्ड लिपिड है, तो आंसर तुम्हारे पास ए जाना चाहिए, ठीक है। बी तो होगा नहीं, बी लेसिथिन, लेसिथिन तो नहीं होगा, फिर सी भी नहीं और डी भी नहीं, ठीक है। तो आंसर देखो चेक करो, ए है कि नहीं, ए है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन सा इसमें से मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। नीट 2013 का क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो पॉलीसेक्राइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। एक सेकेंड,
ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन सा इसमें से मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है क्योंकि भाई सारा तो इसमें से मैक्रोमोलिक्यूल्स ही है तुम्हारा। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन भी है, पॉलीसेकेराइड भी है, लिपिड भी है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अच्छा लेट्स लीव, इसे छोड़ते हैं, तुम्हें कुछ इसका पता हो तो बताना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिपिड, लिपिड कौन सा इसमें से गलत है लिपिड के लिए। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये। दे आर वाटर इनसॉल्युबल, पानी में ये नहीं घुलता, ये तो सही है। तुमसे गलत पूछ रहा है, ये सही है। दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सही है। दे आर पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, ये तुम्हारा फैटी एसिड का पॉलीमर है। दे आर पॉलीमर ऑफ अ फैटी एसिड, हाँ सही तो है, ये भी सही है। दे आर पॉलीमर ऑफ ए फैटी एसिड, हाँ भाई ये तो सही है, पॉलीमर है फैटी एसिड किसका, लिपिड का। लिपिड के बारे में पूछ रहा है, गलत कौन सा होगा। ठीक है चलो स्लाइड देखते हैं, स्लाइड में क्या है। लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, दे बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल फैटी एसिड, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल लिपिड आर फैटी एसिड। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 17 था, ये तुम्हारे पास 16 है। 16 का भी देखो आंसर आ गया, मिल गया, पता चल गया क्या है। 17 देखो पहले, दे आर पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, का जो लिपिड है वो क्या पॉलीमर थोड़ी है फैटी एसिड का, तो कंपोनेंट है ना, बेसिक कंपोनेंट है, मतलब फैटी एसिड से बना होता है ना, कि फैटी एसिड का पॉलीमर है लिपिड, मतलब बहुत सारा फैटी एसिड से मिल करके लिपिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। लिपिड जो लिपिड जो है फैटी एसिड से मिल करके बनता है लिपिड, ये सही होगा। पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड ये सही नहीं होगा, तो ये तुम्हारा गलत है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर, यहाँ पे डी जाएगा। देखो अब 16 वाला देखो क्या है इसका। 17 का देखो लाइंस पहले पढ़ो। 17 का जो सी है उसमें लिखा है, सॉरी डी वाला ऑप्शन, इसमें लिखा है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ पर सिंपली लिखा है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, क्या लिख रहा है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन सा इसमें से जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, तो लिपिड नहीं है, इसका आंसर तुम्हारा लिपिड जाएगा। पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, लेकिन जब बात करें ना लिपिड का, तो लिपिड को हम लोग स्ट्रिक्टली मतलब पूरी तरह से मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते हैं भाई, क्योंकि इसका जो वेट है वो 18 से लेकर के 8 के बीच में आ रहा है। इसे स्ट्रिक्टली यानी कि पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीके से हम लोग इसे मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते, इसे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहेंगे और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहेंगे, लेकिन इसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कहाँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही। इसलिए हमारा फर्स्ट स्लाइड पे कहाँ लिखा हुआ था, मैक्रोमोलिक्यूल्स ही लिखा हुआ था। यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बी जाएगा आंसर, ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और 17 तो हो ही गया। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फॉस्फोलिपिड, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है सही है फॉस्फोलिपिड के लिए। नीट 2019 का क्वेश्चन है। दे आर कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक, जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है, नहीं। दे आर कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक, या पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक है, ये भी नहीं। दे आर एम्फीफैटिक, हाँ ये क्या है, फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीफैटिक है, दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड, क्या फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड नहीं होता है, होता है, 2 फैटी एसिड होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो सी है कि नहीं, सी है अभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लिपिड, कौन सा इसमें से सिंपल लिपिड है। नीट 2020 का क्वेश्चन है। फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइकोलिपिड, तो सिंपल लिपिड कौन है इसमें से, तो फॉस्फोलिपिड सिंपल लिपिड नहीं है, स्टेरॉइड भी नहीं है और ग्लाइकोलिपिड भी नहीं है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो क्या सिंपल लिपिड का एग्जांपल है, तो आंसर क्या जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। इसका यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, बट इसका आंसर क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बाई क्यूज वगैरह क्वेश्चन वगैरह लिपिड का सारा, जो कि आज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए तुम लोग बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। तो चलो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।